6.1 में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उसको सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 6.1 दिया है। इन गिवन फिगर लाइन्स ए एंड बी, ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट। लाइन्स क्या है? ए बी इंटरसेक्ट सी डी। सी डी एट ओ पॉइंट, कहां पर? एट ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। इफ एंगल AOC, ये एंगल, इफ एंगल AOC प्लस BOE, एक ए बी लाइन है BOE, AE, then angle AOC plus BOE, एंगल BOE, एंगल BOE इज इक्वल टू कितना है? 70 डिग्री है। दोनों मिला करके 70 डिग्री है। एंड ये एंगल BOD, एंगल BOD गिवन कितना है? 40 डिग्री। ये कितना है? 40 डिग्री। तो हमको निकालना क्या है? BOE, हमको ये एंगल निकालना है, एंगल BOE निकालना है, एंड रिफ्लेक्स ऑफ COE, इसका रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE, एंगल COE का हमको रिफ्लेक्स निकालना है। तो इसका सलूशन कई टाइप से भी सलूशन है, आप देखिए। सलूशन गिवन क्या है? एंगल AOC प्लस BOE इज इक्वल टू 70 दिया है। कितना? 70 डिग्री। अब ए क्या है? ये AOC एंड BOD, AOC एंगल AOC एंड एंगल BOD will be equal, A will be equal। क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि A अपोजिट एंगल है, एक दूसरे के अपोजिट है। ये और ए एंगल एक दूसरे के अपोजिट है। और BOD कितना दिया है? ये 40 डिग्री दिया है। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका? AOC कितना हो जाएगा? 40 डिग्री। 40 डिग्री प्लस BOE, एंगल BOE इज इक्वल टू कितना है? 70 डिग्री है ना। इसमें AOC की जगह
बीओडी के इक्वल है, तो एओसी और बीओडी इक्वल हो गया, तो एओसी की जगह हम 40 डिग्री रख सकते हैं और प्लस बीओई इज इक्वल टू 70 डिग्री। यहां तक बात समझ में आई? आगे देखते हैं। तब इस इक्वेशन से एंगल बीओई क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री यानी 30 डिग्री। क्या आंसर मिला आपको? एंगल बीओई कितना मिला आपको? 30 डिग्री। ये हो गया एक आंसर। एक आंसर हमको मिला। दूसरा दिया है रिफ्लेक्स ऑफ सीओई, रिफ्लेक्स ऑफ सीओई। तो हमको ये एंगल निकालेंगे कैसे? तो ए और ए तीनों क्या मिलकर के हैं? तीनों मिलकर के एंगल एओसी प्लस एंगल सीईओ प्लस एंगल बीईओ इज इक्वल टू 180, क्योंकि लीनियर पेयर है, एक लाइन पर है 180 पर। ये तीनों का एंगल जो कितना हो जाएगा? 180 होगा ना। तो एओसी तो एओसी प्लस बीईओ कितना दिया है? 70 डिग्री। दिया है एओसी प्लस बीईओ, इसको इधर कर लें, एंगल बीईओ प्लस सीईओ सीओई, ये तीनों मिलाकर के कितना है? 180। और ये दोनों मिलाकर के हमारा कितना है? 70 है। ये दोनों मिलाकर के ये एओसी प्लस बीओई मिलाकर कितना है? 70 है। तो 70 प्लस सी एंगल सीईओ इज इक्वल टू 180। तो सीईओ कितना हो जाएगा? एंगल सीईओ इज इक्वल टू 180 माइनस 70 यानी 110 डिग्री। 110 डिग्री। तो रिफ्लेक्स क्या होगा? सीईओ का रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सीईओ इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री यानी हो जाएगा 250 डिग्री। आई बात समझ में? तो थोड़ा सा ध्यान तो देना पड़ेगा, बस यही ध्यान देना है कि एंगल देखिए, इस पर अगर कहीं कंफ्यूजन है देख लीजिए, ये एंगल आप 180 है, अब इसमें ये दिया हुआ है, इसका ये जो है दोनों अपोजिट एंगल है, ये मिल गया हमको तो ये भी मिल गया, और ये 40 मिल गया, ये दोनों मिलकर के 70 है, तो ये हो जाएगा 30। जब ये हो जाएगा 30, ये 30 40, तो बचा क्या? इतना 180 में से क्या निकालना है? 70 निकाल दिया तो 110 आ गया, इसका मान, इसका वैल्यू आ गया 110 और इसका 110 आ गया, तो या तो टोटल सब ऐड कीजिए नहीं तो इसका 110 को 360 में से माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा 250। आई बात समझ में? क्वेश्चन अगला देखते हैं।
देखिए ये फिगर है, दिया है गिवन फिगर, लाइन एक्स वाई एंड एम एन, लाइन एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ पॉइंट POI, POI ये क्या है, 90 डिग्री है, क्या है 90 डिग्री। और एंगल ए एंड एंगल बी, इसका रेशियो क्या है, A:B=2:3। तो हम सोल्यूशन कैसे निकालेंगे इसका, तो फाइंड सी, हमको क्या पता करना है, सी का वैल्यू मानना है, सी कितना एंगल होगा, एंगल का वैल्यू, सी के एंगल के वैल्यू कितना होगा। तो देखिए एंगल बी, सॉल्यूशन में एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल सी नहीं, एंगल बी प्लस एंगल ए प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180, 180। क्यों 180, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, ये लीनियर पेयर हो गए तीनों, ए बी और ए तीनों मिलाकर 180 हो गए। अब मान लीजिए ए प्रोपोर्शन हटाने के लिए मानते हैं हम, लेट ए बराबर 3x एंड बी बराबर ए बराबर 2x, ए बराबर 2x एंड बी बराबर 3x। तो यहां वैल्यू रखिए 3x प्लस 2x प्लस 90 इज इक्वल टू 180, या 5x इज इक्वल टू 180 माइनस 90 यानी इज इक्वल टू 90। तो x इज इक्वल टू 90 बाई 5 यानी 18, x की वैल्यू 18 आया। तो एंगल ए कितना हो गया है, एंगल ए इज इक्वल टू 18 इंटू 3 यानी 54, एंगल बी इज इक्वल टू 18 इंटू एंगल ए 18 इंटू 2 तो हो जाएगा 36, एंगल बी हो जाएगा 54। कितना डिग्री, एंगल ए 36 डिग्री, एंगल बी 54 डिग्री। तो एंगल सी कितना होगा, मिटा दे इसको इतना तभी आएगा इधर। ये देखिए आप, एंगल बी और एंगल सी मिलकर कितना है, एंगल बी प्लस एंगल सी मिलकर कितना है 180, कितना है 180, क्योंकि ये भी लीनियर पेयर बनेंगे, स्ट्रेट लाइन है ये। एंगल बी का वैल्यू कितना है 54 डिग्री, 54 डिग्री प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री यानी एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री। ये कितना हो जाएगा आपका, एंगल 180 में से 54 माइनस कीजिए तो हो जाएगा एंगल 120, कितना आ जाएगा, एंगल 126 डिग्री। सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 26 डिग्री। आई बात समझ में। इसमें देखिए a प्लस बी, दोबारा देख लीजिए, a प्लस बी बराबर कितना है 90 हो गया, और ये 90 मिलाकर के कितना हो गया आपका 180। तो एक ए है 2x और ये है बी 3x,
तो 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 5x इज इक्वल टू कितना है 90 है। 5x इज इक्वल टू 90, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90/5 यानी 18। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगा 2 है 2x तो 36, b का 3x है तो 54 हो गया। अब b की वैल्यू निकल गई आप यहाँ, तो b और c जो है मिलकर के 180 है, तो b का वैल्यू रखिए 54 प्लस c इज इक्वल टू 180, c इज इक्वल टू 180 माइनस ए इधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा। टोटल आ गया क्या आंसर 126। आई बात समझ में? आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 3, फिगर दिया हुआ है यस टी इस पर है पी क्यू आर, ये एंगल एक्स एक्स है, तो ए एंगल वाई, ए एंगल जेड। दिया है आपका ये फिगर दिया है, क्या है एंगल पी क्यू आर, एंगल गिवन में क्या है पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू। अगर हमने अच्छा ये दिया हुआ है तो हमको प्रूफ करना है, प्रूफ क्या करना है एंगल पी क्यू एस, एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी, एंगल पी आर टी। पी क्यू आर को मान लीजिए पी क्यू आर है, पी आर क्यू मान लीजिए एक्स, ये क्या हो गया तो एक्स मान लिया तो ये भी एक्स हो गया, ये भी एक्स हो गया, एक्स एक्स इक्वल है, तो हमको ये पी क्यू एस, सपोज पी एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू वाई एंड एंगल पी आर टी इज इक्वल टू जेड। तो हमको प्रूफ क्या करना है y इज इक्वल टू जेड प्रूफ करना है। तो देखिए y प्लस एक्स, एंगल y प्लस एंगल x इज इक्वल टू 180, क्यों है लीनियर पेयर है। आई बात समझ में? तो y बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस एक्स, आगे बढ़े थोड़ा मिटा दें। इसी तरह क्या है अंडर रूट करें एंगल जेड प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, क्योंकि ये भी लीनियर पेयर है, यानी
जेड बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस एक्स, तो ये भी y भी 180 माइनस एक्स है और जेड भी 180 माइनस एक्स है। दोनों इक्वल, ए 180 माइनस एक्स है और ए भी 180 माइनस एक्स है। जब ये दो 180 माइनस एक्स ए भी है, 180 माइनस एक्स ए भी है, इसका मतलब एंगल एक्स, अरे एंगल जेड इज इक्वल टू एंगल वाई। हुआ कि नहीं? सो एंगल वाई कित क्या है? एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। ये हमको प्रूव करना था। आई बात समझ में? तो आगे बढ़े। ये फिगर दिया हुआ है, ए बी वाई जेड सी वाई ओ। क्वेश्चन क्या देखते हैं? वाई एक्स जेड डब्ल्यू। प्रूव दैट AOB is a line. AOB is a line. X plus Y equal to W plus Z. क्या इसमें कर रहा है फिगर में? देखिए ए और बी पर ये फिगर सी लाई है, सी रे, और यहां से ओ पॉइंट से डी तक गई है। तो एंगल क्या क्या बने हैं? एक्स वाई जेड डब्ल्यू, 4 एंगल है। तो बोल रहा है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। इफ x plus y is equal to w plus z, then prove that AOB is a line. सोल्यूशन क्या होगा? सोल्यूशन x plus y is equal to 180, क्योंकि लीनियर पेयर है
ये लीनियर पेयर है दोनों। इसी तरह Z प्लस W इज इक्वल टू 180, ये भी लीनियर पेयर है। दोनों को जोड़ दें हम, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 180 प्लस 180 इज इक्वल टू 360। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 है, जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 180। इसका मतलब क्या है, और दिया भी हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, दोनों दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन में z प्लस डब्ल्यू की तरह जगह x प्लस वाई रखेंगे। तो क्या हो गया, x प्लस वाई प्लस x प्लस वाई इज इक्वल टू 360। यानी क्या हो गया, टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 360, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 बाई 2, यानी होगा 180। अब 180 क्या होगा, ये स्ट्रेट लाइन है। 180 क्या है, स्ट्रेट एंगल है। स्ट्रेट एंगल यानी एक लाइन होगा। सो ए ओ बी विल बी ए लाइन। यही प्रूफ करना था। प्रूफ देखिए कोई कठिन नहीं है। एक्स प्लस वाई बराबर भी 180 है, जेड प्लस डब्ल्यू भी बराबर 180 है। दोनों इक्वल दिया है, एक्स प्लस वाई और जेड वाई दोनों इक्वल दिया है। तो दोनों को ऐड करेंगे तो 360 हो जाएगा। तो एक को चाहे इसको ले लें या इसको ले लें, बात बराबर है। तो हमने जेड प्लस वाई डब्ल्यू की जगह एक्स प्लस वाई और ले लिया, तो 2x प्लस वाई हो गया बराबर 360 है। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 180। 180 क्या है, स्ट्रेट एंगल है, यानी एक लाइन है। सो AOB क्या हो गया, AOB विल बी ए लाइन। आई बात समझ में, ये हो गया प्रूफ। चले क्वेश्चन नंबर 5 पर। मार्कर बदल लें। देखिए इन फिगर पी ओ क्यू इज ए लाइन, पी ओ क्यू इज ए लाइन। रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू द लाइन पी क्यू। ये जो है परपेंडिकुलर है, यानी ये हो गया 90 डिग्री। OS इज
another ray lying between OP and OR। OS जो है एक और रे है जो OP और OS के बीच में है। तो प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है? एंगल ROS एंगल ROS is equal to half of the angle QOS minus एंगल POS, ये प्रूफ करना है। तो देखिए आसान से भाषा में, आसान लैंग्वेज में हम इसको एंगल बार बार ROS QOS POS करेंगे तो कहीं कंफ्यूज हो जाएगा। हम इसको लेट कर लीजिए, मान लीजिए लेट ROS इज इक्वल टू A। ROS इज इक्वल टू A, ये हो गया आपका A। फिर दिया है SOQ इज इक्वल टू B and POS is equal to C। ये हमने मान लिया। देन प्रूव क्या करना है हमको? एंगल A इज इक्वल टू हाफ B माइनस C, यही हमको प्रूव करना है। तब देखिए ये परपेंडिकुलर है, ओवर लाइन परपेंडिकुलर है, ये इतना 90 डिग्री होगा, तो ये और यहां तक, यहां से यहां तक, यानी एंगल A प्लस एंगल C, A प्लस C कितना हो जाएगा? 90 के बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा? और B प्लस सी, ये इक्वेशन मान लीजिए 1 है। B प्लस सी कितना हो जाएगा? ये B प्लस सी टोटली यहां से यहां तक 180 हो जाएगा। इक्वेशन हो गया 2, क्योंकि क्या है? लीनियर पेयर है। इस पर जितने भी एंगल बनेंगे आपका टोटल का जो क्या होगा? 180। तो B प्लस सी बराबर क्या है? 180। तो हम क्या करें, ये इस दोनों को कंपेयर करने के लिए हम इसको भी 180 लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करें। इक्वेशन नंबर 2 को हम मल्टीप्लाई करें तो लिखेंगे क्या? थोड़ा मिटाएं तब ना, ब्लैक बोर्ड छोटा है। इन इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई डिजिट 2, तो क्या हो जाएगा? A प्लस सी इज इक्वल टू 90। बोथ साइड 2 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हो जाएगा 2A प्लस 2C इज इक्वल टू 180। अब 2A प्लस 2C इज इक्वल टू 180 और B प्लस C इज इक्वल टू 180, ये दोनों 180 के बराबर है। देखिए ध्यान से, 2A प्लस 2C 180 के बराबर है और B या C 180 के बराबर है। तो हम क्या करेंगे?
इधर देखिए 2a प्लस 2c इज इक्वल टू b प्लस c, लिख सकते हैं, लिखेंगे कि नहीं? ऐसे लिख सकते हैं। या हमको a की वैल्यू निकालना है तो 2a इज इक्वल टू b प्लस c, इधर ट्रांसफर हो जाएगा, माइनस 2c हो जाएगा, होगा ना? या 2a इज इक्वल टू b माइनस c, या a इज इक्वल टू b माइनस c बाई 2, यानी इसको लिख सकते हैं 1 बाई 2 ब्रैकेट b माइनस c। यही हमको प्रूफ करना था, यही ना प्रूफ करना था, a इज इक्वल टू 1 बाई 2 b माइनस c। आई बात समझ में? तो a एंगल क्या है? a क्या है? एस ओ आर एंगल, आर ओ एस बोलिए या एस ओ आर, एंगल आर ओ एस, एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू हाफ बी, बी माने एस ओ क्यू, एस ओ क्यू या क्यू ओ एस, क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस बी सी माइनस पी ओ एस। यही हमको प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया। आई बात समझ में? आगे देखते हैं, नोट करना हो नोट कर लीजिए। देखिए एक फिगर बनाते हैं और फिगर बनाने के बाद हम आपको समझाते हैं। देखिए it is given that angle xyz, एंगल xyz कितना है गिवन में? एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री, ये दिया हुआ है।
एंड एक्स वाई, ये एक्स वाई जो है ये फर्दर पी तक प्रोड्यूस बढ़ाया गया है, पी तक बढ़ाया गया। ड्रा ए फिगर फ्रॉम गिवन इंफॉर्मेशन इफ रे वाई क्यू, ये रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी, जेड वाई पी ये एंगल को बाइसेक्ट करती है, एंगल जेड वाई पी को बाइसेक्ट करेगी। तो क्या हो गया, ये मान लीजिए सपोज कितना है, ए है, तो ए भी ए एंगल हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, एंगल ए इज इक्वल टू क्या हो गया, एंगल जेड वाई क्यू प्लस क्यू वाई पी, दोनों ए है, मान लो ये कितना है, ए भी ए है प्लस ए, तो फाइंड द एंगल एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू हमको क्या निकालना है, एंगल एक्स वाई क्यू, ये एंगल हमको निकालना है, एक्स वाई क्यू ये एंगल हमको निकालना है, ये एंगल निकालना है। और रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी, ये क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स। तो देखिए ये तो हमने मान लिया ए बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये भी ए है और ये भी ए है, ठीक। तो आपका क्या हो गया, एंगल ए प्लस 64 इज इक्वल टू 180, लीनियर पेयर है, ये सब मिला करके 180 बनाते हैं, स्ट्रेट लाइन। यानी 2a इज इक्वल टू 180 माइनस 64 इधर ले जाएंगे तो, या 2a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 116 यानी 50, यानी a बराबर कितना हो जाएगा 116/2 यानी 58। अब a भी कितना हो गया आपका 58, ए भी हो जाएगा 58, होगा कि नहीं होगा। अब पूछा है, अब थोड़ा इसको मिटा दें, अब पूछा है आपका एंगल एक्स वाई क्यू, तो एक्स है वाई, एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू, एंगल जेड वाई क्यू जो ये था, ये थे कितना हो गया आपका 64 प्लस 58, ये कितना आपका हो गया 122 डिग्री, कितना आएगा 122 डिग्री, ये हुआ है आंसर। और दूसरा बोला है रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी, रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी, थ्री 360 में से हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी इज इक्वल टू 360, एक क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स 360 में से 58 माइनस कर देंगे, माइनस 58, तो कितना हो जाएगा 302 डिग्री, कितना हो गया 302 डिग्री। आई बात समझ में, अगर न समझ में आए तो एक बार और देख लिए। देखिए ये आपका एंगल है 64,
इसको पॉइंट बी तक बढ़ाया गया और एक रे जो है इसको इस एंगल को बाइसेक्ट करती, तो बाइसेक्ट करेगी तो ए और ए एंगल इक्वल होंगे। अब जब ये इक्वल होंगे तो ये तीनों एंगल जो है ऑल थ्री मिलकर क्या है 180 है, तो 180 तो a प्लस 64 इज इक्वल टू 180। इससे हमको a का वैल्यू निकल गया, a का वैल्यू कितना है 58, a भी 58 तो a भी 58। अब a भी 58 आया तो a हमको एंगल निकालना है तो a और प्लस a ऐड कर देंगे तो ये एंगल हो जाएगा। इस एंगल का रिफ्लेक्स हो जाएगा तो 360 में से ये 58 माइनस कर देंगे तो आएगा 302। आई बात समझ में? तो ये रहा क्वेश्चन 6 और ये एक्सरसाइज यही होती खत्म। तो अगले दिन